हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा ये एपिसोड पाइप और पाइप फिटिंग के लिए बनाया जा रहा है, तो आज पार्ट 6 लेकर के हम आए हैं, जिसके अंदर हम पाइप के एक फिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक एरेक्शन मटेरियल है। ठीक है, एरेक्शन मटेरियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम जो आज एक फिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक एरेक्शन मटेरियल है। तो मटेरियल दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है साइट पे। एक फैब्रिकेशन मटेरियल होता है और एक जो है वो एरेक्शन मटेरियल्स होते हैं। तो फैब्रिकेशन मटेरियल उसको बोला जाता है जिसको साइट पे इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और वो होता है एरेक्शन मटेरियल, वो होता है जिसको कमीशनिंग के वक्त या फिर जब हम एरेक्शन करेंगे, जब जो भी सिस्टम हमने बनाया है फैब्रिकेटेड आइटम को, जब उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस आइटम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गैस्केट्स। ठीक है, तो गैस्केट्स क्या होते हैं? गैस्केट्स एक आइटम है जो दो फ्लैंज के बीच में कनेक्ट करके लीकेज को रोका जाता, लीकेज रोकने के लिए काम में लिया जाता है। तो दो फ्लैंज के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, या फ्लैंज टू वेल्व कनेक्शन हो रहा है तो भी आप बीच में उसको दे देंगे ताकि लीकेज से रोका जा सके, लीकेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये मान लीजिए हमारा ये दो फ्लैंज है। ठीक है, तो ये फ्लैंज जब कनेक्शन होगा तो आप जब यहाँ बोल्ट लगा करके टाइट कीजिएगा तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा। आप फुल तरीके से कैसे इसको टाइटन कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका एक गैस्केट इस्तेमाल करके गैस्केट्स को यहाँ पे लगा करके इसको टाइटन कर दिया जाएगा, तो लीकेज को अरेस्ट करता है। तो गैस्केट्स जो है वो लीकेज को अरेस्ट करने के पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा, और ये एक एरेक्शन मटेरियल है, फैब्रिकेशन मटेरियल नहीं है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट्स मिलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्केट हम बताएंगे जो कि शायद आपको किसी भी और वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सुनने को और देखने को मिले। तो हम आज देखते हैं कि गैस्केट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है PTF गैस्केट, पॉली टेफ्लॉन फाइबर। उसके बाद आता है CAF गैस्केट, कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर। उसके बाद आता है रबर गैस्केट। उसके बाद आता है मेटालिक रिंग गैस्केट्स। उसके बाद आता है SPW गैस्केट, स्पाइरल वुंड गैस्केट। नेक्स्ट है ग्राफाइट मेटालिक गैस्केट। एक गैस्केट और आता है जो कि हम आपको उससे लास्ट में बताएंगे कि वो एक गैस्केट कौन सा यूज होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं PTF गैस्केट, पॉली टेफ्लॉन फाइबर। तो ये जो है वो आपका पॉली मतलब प्लास्टिक से बना हुआ एक आइटम है जो कि एक जनरल पर्पस गैस्केट है। इसका ना के बराबर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल पर्पस लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, पानी लाइन वगैरह है, वाटर लाइन है, तो वहाँ पे आप जनरल पर्पस घर वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए, ये आपको मिल जाएगा ये CAF गैस्केट। ठीक है, तो ये CAF गैस्केट है, कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर। ठीक है, सॉफ्ट आइटम है, ज़्यादा उतना हार्ड आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। तो इसको भी जनरल पर्पस और नॉन क्रिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसको एक टेम्पररी गैस्केट के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पाइपिंग और पाइपलाइन का जो लास्ट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन के अंदर वो लीकेज टेस्ट होता है। लीकेज टेस्ट में हम न्यूमेटिक टेस्ट, हाइड्रो टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर उसको कमीशनिंग के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि सिस्टम को हमको ऑनलाइन करना है। तो उस जगह पे हाइड्रो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं या न्यूमेटिक टेस्ट कर रहे हैं तो इसको एज अ टेम्पररी गैस्केट इस्तेमाल करेंगे फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन में या वेल्व टू फ्लैंज कनेक्शन में। उसके बाद फिर इसको टेस्ट कंप्लीट होने के बाद निकाल करके फिर उस लाइन के ओरिजिनल गैस्केट के साथ रिप्लेस किया जाता है, और इसको जनरल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। नेक्स्ट आ जाइए, आपको ये रबर गैस्केट मिलता है। दीज आर द रबर गैस्केट, और रबर का जो नाम है वो निप्रॉन रबर इस्तेमाल किया जाता है। निप्रॉन, ठीक है, जो मटेरियल है
जिस चीज़ से बनाया गया है वो निप्रॉन रबर कैटेगरी का होता है। निप्रॉन रबर, याद रखिएगा इसको, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर बाई चांस पूछ लिया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट, हमारे कैंडिडेट दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छे होते हैं, तो जो हम बता देंगे वो शायद कोई और इंस्टीट्यूट आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अब इसमें 2 टाइप आ रहा है, ये भी है और आपका ये भी, ठीक है। तो एक को यूज़ किया जाता है रेस्ट फेस फ्लैंज के साथ, रेस्ट फेस, जैसे कि ये आपका रेस्ट फेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेस्ट फेस फ्लैंज, ठीक है। ये हमारे सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लैंजेस के बारे में। अगर फ्लैंजेस के बारे में जाना है तो हमारे पुराने वीडियो में चेक कीजिएगा, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। लिंक जो है आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपका रेस्ट फेस है। तो रेस्ट फेस में ये आपका देखिए, ये इस जगह जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, और फिर दूसरे साइड जो है वो ये भी देखिए रेस्ट फेस है, ये रेस्ट फेस फ्लैंज के साथ यहाँ कनेक्ट किया जाता है। और ये जो है वो फ्लैट फेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, मीन्स लाइक दिस। ये आपका पूरा उसके फ्लैट फेस के साथ जाकर कनेक्ट किया, तो दूसरे साइड से भी फ्लैट फेस कनेक्ट किया जाएगा। तो ये रबर गैस्केट है। तो रबर गैस्केट ये भी जनरल पर्पस और नॉन क्रिटिकल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वाटर लाइन में इस्तेमाल करेगा, सर्विस वाटर में, इस सब जगह में इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमने बताया है इस सीरीज के अंदर, वो है ग्राफाइट और मेटालिक ग्राफाइट गैस्केट। ग्राफाइट और मेटालिक ग्राफाइट गैस्केट, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो गैस्केट है ये एक मैश मटेरियल, मेटल का मैश होता है, मैश का मतलब जाली होता है। तो मेटल का मैश के ऊपर ग्राफाइट का कोटिंग कर दिया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के इट कैन रेजिस्ट अप टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक्सट्रीम हीट कंडीशंस को भी ये हेल्प करता है, यानी कि सपोर्ट करता है, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है हमारा ग्राफाइट और मेटालिक ग्राफाइट गैस्केट, ठीक है। नेक्स्ट SPW गैस्केट, स्पाइरल वुंड गैस्केट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस्केट इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस्केट। तो ये है हमारा SPW गैस्केट, स्पाइरल वुंड गैस्केट। तो स्पाइरल वुंड गैस्केट छोटे साइज में भी अवेलेबल है, जो डाया में मांगिएगा वो डाया में अवेलेबल है, ठीक है। तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अब इसमें स्पाइरल वुंड इसको क्यों बोला गया, इसमें 3 डिफरेंट मटेरियल को एक साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट गैस्केट बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये पेंट किया हुआ जो लेयर है ये कार्बन स्टील का है, ये कार्बन स्टील का भी अवेलेबल है, और ये आपको SS में भी अवेलेबल होता है, यानी कि ये आपका, अब इसमें देखिए आपको 3 रिंग दिखाई दे रहा होगा। ये कलर्ड वाला जो रिंग है ये आउटर रिंग कहलाता है, ये आपको अंदर में जो ये दिख रहा होगा ये आपका इनर रिंग है, और बीच में जो है ये मिडल रिंग जो है, ये आपको 3 रिंग आपको दिखाए। अब ये तीनों रिंग को एक साथ वुंड कर दिया, तो स्पाइरली वुंड कर दिया गया, यानी कि कंबाइन किया गया। तो ये जो बाहर का जो रिंग है इसको आउटर रिंग बोला जाता है, एंड ये जो है वो कार्बन स्टील में भी अवेलेबल है और स्टेनलेस स्टील में भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये कार्बन स्टील में भी अवेलेबल है और ये आपका स्टेनलेस स्टील में भी अवेलेबल है। इनर रिंग जो है वो हमेशा स्टेनलेस स्टील का भी होता है, क्योंकि ये मटेरियल के साथ या मीडियम के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो हमको कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए। और बीच में जो है वो आपको ग्राफाइट का एक कोटिंग मिलता है, ये ग्राफाइट का रिंग बना हुआ है। तो इसमें 3 अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, आउटर रिंग कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील, मिडल रिंग इज फॉर ग्राफाइट, और वो आपको आइडेंटिफाई होता है SPW में, ग्राफाइट लिख के भी आता है, और ये इनर रिंग जो है इट इज ऑलवेज फॉर स्टेनलेस स्टील। तो ये आपका स्पाइरल वुंड गैस्केट हो गया, ठीक है। और अब आइए, अब इसका साइज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दीज आर द डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ गैस्केट। अब ये तक हमने आपको बताया है, तो 5 टाइप्स का जो गैस्केट में कौन कौन सा आया, आपका पॉली टेफ्लॉन फाइबर PTF गैस्केट, उसके बाद देखे हम लोग CAF गैस्केट, उसके बाद हमने देखा रबर गैस्केट, उसके बाद हमने देखा स्पाइरल वुंड गैस्केट, और एक मेटालिक रिंग गैस्केट। तो ये मेटालिक रिंग गैस्केट है, इसको WNRTJ फ्लैंज के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, ओनली फॉर WNRTJ, और इसको और दूसरे किसी फ्लैंज के साथ यूज़ नहीं किया
जाता है। WNRTJ फ्लैंज, हमारे पुराने वीडियोस में हमने WNRTJ के बारे में बताया है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट। अब इसका साइज रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। तो गैस्केट का साइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो NB इंटू क्लास लिया जाता है। NB इंटू क्लास, क्लास मीन्स प्रेशर रेटिंग। तो अब देखेंगे हम लोग प्रेशर रेटिंग कि डिफरेंट गैस्केट्स का अपना कुछ मैक्सिमम प्रेशर लिमिट होता है। जैसे कि PTF गैस्केट जो है वो 90 क्लास जनरल पर्पस, इसको हटा दीजिए, इसको निकाल ही दीजिए, इसको बेसिकली यूज होता नहीं है। ये आपका CAF गैस्केट, कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर, ये आपको 150 क्लास और आपको अवेलेबल है। उसी तरीके से ये जो रबर गैस्केट है, इसका भी जो क्लास अवेलेबल है वो ओनली 150 क्लास जो नॉन क्रिटिकल पर्पस में इस्तेमाल किया जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर सर्विस में। अब आते हैं ग्रेफाइट मेटालिक गैस्केट जो है का जो प्रेशर क्लास है वो 150 में भी अवेलेबल है और मैक्सिमम 300 क्लास पे अवेलेबल है, यानी कि 150 और 300 क्लास पे अवेलेबल है प्रेशर, इसके मैक्सिमम वो नहीं जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पाइरल वुंड गैस्केट के अंदर। तो ये स्पाइरल वुंड गैस्केट जो है वो 150 क्लास से लेकर के 600 क्लास तक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मीडियम टू हाई प्रेशर सर्विस में इस्तेमाल किया जाता है। तो 600 क्लास तक आपको इसका प्रेशर जो है वो मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। अब आपको हाई प्रेशर सर्विस में जाना है, हाई प्रेशर सर्विस यानी कि अबव 900 क्लास। तो अबव 900 क्लास जो है वो मेटालिक रिंग गैस्केट इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 900 क्लास से ऊपर मैक्सिमम तक अवेलेबल है। तो जहाँ तक भी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब गैस्केट्स के बारे में अगर आपको रेफरेंस लेना है तो ASME B16.2 रेफर कर सकते हैं। तो ASME B61.2 इज फॉर फ्लैंज एंड फ्लैंज फिटिंग्स। वहाँ जाकर के आप गैस्केट्स के बारे में और डिटेलिंग ले सकते हैं कि कौन कौन से क्लास में अवेलेबल है, कौन कौन से डाया में अवेलेबल है। तो ASME 16.2 आप रेफर कर सकते हैं। होप अब आपको जो सरप्राइज हम आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक फ्लैंज जो है वो हम आपके लिए लास्ट में बताएंगे, तो ये जो है वो आपका होंगे। तो इस गैस्केट का नाम है इंसुलेटेड गैस्केट या इंसुलेशन गैस्केट या फिर इंसुलेटिंग गैस्केट, जो आप मन कर रहा है आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बेसिकली अगर पाइपलाइन अंडरग्राउंड से अबव ग्राउंड आ रहा है, तो जहाँ पर अबव ग्राउंड आ रहा है और वहाँ पे अगर कोई फ्लैंज कनेक्शन है तो वहाँ पे इसको दे दिया जाता है, और दो डिफरेंट मटेरियल्स को एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। इसका फ़ायदा ये है कि एनर्जी ट्रांसमिशन या फिर आप अर्थिंग वगैरह जो होता है कि अगर ग्राउंड के ऊपर से या ऊपर से कोई मटेरियल आ रहा है तो अबव में ग्राउंड में अर्थिंग नहीं है, तो ये जो है वो अर्थ करता है और किसी भी तरीके से आपका ग्राउंड वाले मटेरियल को अबव ग्राउंड वाले मटेरियल से कॉन्टैक्ट होने नहीं देता है, उसको इंसुलेट कर देता है। तो ये जो है वो आपका इंसुलेटिंग या इंसुलेटेड या फिर इंसुलेशन गैस्केट होता है। इसका भी जो साइज रिप्रेजेंटेशन है वो NB इंटू क्लास में अवेलेबल है। मिनिमम 150, मैक्सिमम आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको अवेलेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे और जानकारी वाली वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और हम जानते हैं कि आप इस बात को समझते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।